पुलिस मुख्यालय में सरगर्मियां कुछ तेज थी। पुलिस कुछ खास करने के लिए कस रही थी कमर। जल्दी ही पुलिस अपनी मंजिल तक पहुंच गई। पुलिस की गिरफ्त में था वो जिसे लोग मुख्तार मलिक के नाम से जानते हैं। मुख्तार मलिक जुर्म की दुनिया का एक ऐसा नाम जो न सिर्फ जाना माना है बल्कि भोपाल समेत आसपास के कई इलाकों में मुख्तार के नाम की तूती बोलती है। कुख्यात बदमाश मुख्तार एक अंतर्राज्यीय गिरोह का सरगना है। अपहरण के एक मामले में गिरफ्तार हुए मुख्तार का हवालात और पुलिस से पुराना रिश्ता है। कभी एक शरीफ घर का चिराग रहा मुख्तार अपनी नौजवानी में जुर्म के रास्ते की ओर यूं बढ़ा कि फिर वापस ही नहीं लौटा। छोटे मोटे अपराधों से शुरू हुआ ये सिलसिला जल्दी ही बड़े और संगीन जुर्मों में तब्दील होता गया और फिर एक समय ऐसा भी आया कि मुख्तार का नाम ही खौफ का दूसरा नाम बन गया। एक एक करके कई छोटे बड़े मामलों में मुख्तार के नाम वारंट जारी होने लगे, लेकिन उसके खौफ के चलते कोई मामला अदालत में साबित नहीं हो पाया। मुख्तार का खौफ गवाहों को अदालत की सीढ़ियां ही चढ़ने नहीं देता। बहरहाल वक्त गुजरता गया और मुख्तार जुर्म की अंधेरी राह पर बेहिचक चलता रहा। लेकिन कुछ समय बाद वक्त ने करवट बदली और कत्ल के एक मामले में मुख्तार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये पहला मौका था जब मुख्तार सलाखों के पीछे पहुंचा था। मामला अदालत की चौखट पर जा पहुंचा। निचली अदालत ने मुख्तार को कत्ल के जुर्म से बाइज्जत बरी कर दिया। पुलिस ने मामले की ऊपरी अदालत में अपील की, जहां हाई कोर्ट ने उसे सजाए मौत सुनाई। लेकिन एक बार फिर फैसला बदला और सुप्रीम कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। एक बार फिर मुख्तार अपनी पुरानी राह पर लौट आया और अड़ीबाजी, अपहरण, फिरौती, अवैध वसूली और मारपीट के उसके धंधे चलते रहे। अगस्त 2012 में इंदौर पुलिस के गुंडा विरोधी अभियान ने गुंडों के खिलाफ एक मुहिम को हवा दे दी और इसी तर्ज पर अपनी रंगदारी के दम पर बार बार बचकर निकल रहे मुख्तार को भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिन लोगों से वो संपर्क में था, जो लोग उसको संरक्षण दे रहे थे, जहां वो छिपता था, इन सब चीज़ों का भी पता लगा रहे हैं और जो आपराधिक कृत्यों से उसने अकूत संपत्ति कमाई है, जिसकी संभावना है कि उसने, क्योंकि 25-25 लाख की 2 महंगी गाड़ियों को चलता था, उससे लगता है कि उसके पास बहुत संपत्ति होगी। तो इस संबंध में हम लोग न्यायालयीन कार्रवाई कर रहे हैं और जो उसकी जो संपत्ति है, उसकी जो आपराधिक कृत्यों से जो संपत्ति उसने कमाई है, उसके विरुद्ध भी हम लोग न्यायालय से कार्रवाई कराएंगे। शहर के एक मार्बल व्यापारी के अपहरण और फिरौती के लिए की जा रही मांग के मामले में मुख्तार के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत को पुलिस ने संजीदगी से लेते हुए उसके ठिकाने पर दबिश दी और मुख्तार समेत उसके आधा दर्जन साथियों को गिरफ्तार कर लिया।
एक बार फिर मुख्तार सलाखों के पीछे पहुंच गया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। मुख्तार से जुड़े दूसरे मामलों को भी पुलिस खंगाल रही है। लेकिन क्या सचमुच मुख्तार की गिरफ्तारी किसी मुकाम तक पहुंच पाएगी? क्या मुख्तार को अपने किए की सजा कभी मिल पाएगी? क्या मुख्तार के आतंक से लोगों को छुटकारा मिलेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बस आने वाला वक्त ही दे सकता है।